बाकी देखिए जनता ये जनता को पता है कि यही वास्तव में जस्टिस है। ऐसे लोगों के लिए यही जस्टिस है कि इस तरह से वो चले जाएं। अन्यथा जो विचारण होते हैं, विचारणों में साक्ष्यों का गुजर पाना ऐसे अपराधियों के लिए बहुत मुश्किल है। आप इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री उठा के देखिए, सैकड़ों सैकड़ों मुकदमे हैं। कुछ मुकदमे वापस ले लिया सरकार ने, कुछ मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगी, कुछ मुकदमों में बरी हो गए। आप बताओ अभी तक किसी मामले में सजा हुई है इनको? मुख्तार अंसारी को इतने अपराध करते चले आ रहे हैं, खाली एक गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर से सजा हुई उनको मान। बाकी तब तक गोली चलने लगी, तो हम लोग गोली चलाए, उसमें उनका एक आदमी मारा गया और लोग घायल हुए सब। और फिर लौट के हम लोग आए तो फिर एम्बुश हुआ। तो अब बताइए, पूछिए नेताजी लोगों से कि ये झूठा इनकाउंटर है कि सही इनकाउंटर? उसमें 6 आदमी हमारे मारे गए, एक मुखबिर हमारा मारा गया, 7 लोग मारे गए और घायल हुए माने। तो ऐसा नहीं है, मुठभेड़ें सही होती हैं और गलत जो करता है वो फेस करता है, वो जेल जाता है। ऐसा थोड़ा पुलिस के लोग तमाम लोग जेल जाते हैं, तमाम लोग। ओरल एविडेंसेस तो जिसके घर का भी कोई मर जाता है इनके खिलाफ डरते हैं लोग, नहीं देते हैं माने। तो यह एक समस्या है माने। और दूसरी बात जो है ना, जो आजकल न्यायपालिकाओं में जो भी है, जैसे इनके जो अपना विचारणों को देखे ना कि 84 का मुकदमा अभी विचारण हो रहा है। मैं 84 में मैंने ये हत्या हुई थी, जो गैंगवार हुआ है, और अब मैं एविडेंस देने गया था, सोचिए माने। तो इतना दिन हो गया, 39 साल बाद ट्रायल चल रहा है। तो इस 39 साल में क्या आप अपेक्षा करते हैं कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई सामान्य आदमी गवाही दे सकता है माने? वो टूट पड़ेगा ना माने, जो सही आदमी होगा वो भी टूट जाएगा, भाग जाएगा माने। तो अब ये है, वो सिस्टम है, जुडिशरी की भी अपनी मजबूरी है, वो अपनी कार्यप्रणाली उनकी है, उस हिसाब से उनको काम करना है सबको। वैसे एक बात मैंने जो शुरू में आपसे कहा, ज़्यादा मुझे नहीं कहना है, कि कार्यपालिका को, विधायिका को, न्यायपालिका को, सबको आत्मावलोकन करना पड़ेगा और इस तरह की समस्याओं के लिए विशिष्ट प्रयास करने होंगे माने। तो क्या इस कंडीशन पर जो इस समय योगी सरकार चल रही है, हाँ, कि इनको न्याय न दे करके इनको इनकाउंटर किया जाए, ताकि जनता का भय और जनता के अंदर जो भय बना हुआ है वो खत्म किया जाए, क्या ये सही है कि? नहीं, इनकाउंटर तो जो सरकार कर रही है वो तभी करती है, वो नियम के परिधि में करती है। ऐसा थोड़ी ना है कि योगी जी किसी को कह देंगे कि इनको गोली मार दी है तो पुलिस गोली मार देगी, मुख्यमंत्री कहने, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, न तो योगी जी इस तरह का कोई आदेश जारी कर सकते हैं, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, या न कोई पुलिस वाला इसका कंप्लायंस करेगा। वो तो जब भी करेगा जब कोई पुलिस वाला, जब कोई बदमाश मेरे ऊपर गोली चलाएगा तो हम अपने उसमें उसका इनकाउंटर करेंगे निश्चित रूप से, माने है कि नहीं माने। और बाकी देखिए जनता ये जनता को पता है कि यही वास्तव में जस्टिस है। ऐसे लोगों के लिए यही जस्टिस है कि इस तरह से वो चले जाएं। अन्यथा जो विचारण होते हैं, विचारणों में साक्ष्यों का गुजर पाना ऐसे अपराधियों के लिए बहुत मुश्किल है। आप इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री उठा के देखिए, सैकड़ों सैकड़ों मुकदमे हैं। कुछ मुकदमे वापस ले लिया सरकार ने, कुछ मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगी, कुछ मुकदमों में बरी हो गए। आप बताओ अभी तक किसी मामले में सजा हुई है इनको? मुख्तार अंसारी को इतने अपराध करते चले आ रहे हैं, खाली एक गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर से सजा हुई उनको मान। बाकी कितने मर्डर हुए, कितने अपहरण हुए, सब छूट गए मैंने। इसका यही कारण है कि गवाही हो नहीं पाती। और जो लोगों का ये कहना है या आम धारणा बनाने का प्रयास चल रहा है कि सरकार जो है मुठभेड़ के नाम पे अवैध तरीके से मार रही है, जैसा कि नेताओं ने, राजनीतिज्ञों ने, आपके अखिलेश यादव ने तक इस बात पे कमेंट कर दिया कि योगी आदित्यनाथ अपने उसकी पूर्ति कर रहे हैं और वो जो है लोगों को मरवा रहे हैं, ऐसा इशारा किया गया। तो अगर मुठभेड़ जो होता है वो सही है या गलत है, उस पर 2-3 उदाहरण दे दीजिए आप। मुठभेड़ हमेशा सही होती है और जो गलत करता है वो हत्या के मुकदमे में जेल जाता है। आप तमाम उदाहरण हैं पुलिस के, देखिए आप जो वहाँ गुजरात वाला कौन सा, वो एक महिला मारी गई थी और जो टेररिस्ट मारे गए थे, उसमें IPS 7 साल जेल में रहे, DG साहब जेल में रहे माने। तो जो करेंगे वो जाएंगे। और ये जो लोग पॉलिटिकल लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए जुडिशल फोरम और जुडिशल प्लेटफॉर्म खाली तो है, क्यों नहीं वो कोई जाँच करा देते इसकी माने जाके कोर्ट में, और किसी इनकाउंटर की जाँच करा के जो अगर हत्या किया है उसको जेल भिजवाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। चिल्लाने से, कहने से क्या मतलब है? और सही इनकाउंटर्स तो देखिए आप, मैं स्वयं STF में था और 22 जुलाई 2007 की घटना है। हम लोग रात में जाके वहाँ एम्बुश लगाए हुए थे और सूचना मिली थी, मैनुअल, कोई वो टेलीफोनिक सूचना नहीं, मैनुअल सूचना थी कि गैंग आके इस तरह जंगल में वहाँ रह के और समय रुका हुआ है। हम लोग जाके पैदल बहुत दूर दूर चलते हुए, पहाड़ों पर चढ़ते हुए, उस गैंग का ये था कि कहीं भी गांव के बगल से आप गुजरे तो कोई कम्युनिकेट कर देता था।
तो समझ लियो उस स्थान पे पहुँचे जहाँ पानी था। हम लोगों ने 3 तरफ से एम्बुश किया कि पानी लेने यहाँ भोर में आएंगे, कोई आया हुआ नहीं। अब हम लोग चलने की स्थिति में, रात भर के थके हुए थे, तब तक पीछे से खड़खड़ाहट हुई। जिस साइड में मैं बैठा था, माने हमारी टीम थी, तो देखा गया तो बाल्टी फेंक के भागे लोग, तो सब्जी और दाल। तो हमने कहा अरे राम रे राम, ये तो इसका मतलब गैंग यहीं कहीं पास में है, या तो ये गाँव वाले लोग हैं जो खाना खिलाने आए थे, बाल्टी लेके आ रहे थे, या गैंग के लोग थे। हम लोग उधर चढ़ने लगे, डेंस फॉरेस्ट था, ऊपर चढ़ने लगे, तब तक गोली चलने लगी। तो हम लोग गोली चलाए, उसमें उनका एक आदमी मारा गया और लोग घायल हुए सब। और फिर लौट के हम लोग आए तो फिर एम्बुश हुआ। तो अब बताइए, पूछिए नेताजी लोगों से कि ये झूठा इनकाउंटर है कि सही इनकाउंटर। उसमें 6 आदमी हमारे मारे गए, एक मुखबिर हमारा मारा गया, 7 लोग मारे गए और घायल हुए माने। तो ऐसा नहीं है, मुठभेड़ें सही होती हैं, और गलत जो करता है वो फेस करता है, वो जेल जाता है। ऐसा थोड़ा पुलिस के लोग, तमाम लोग जेल जाते हैं, तमाम लोग कन्विक्शंस होते हैं माने। जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। अभी भी ये साम्राज्य, यहाँ कानून का राज्य है, संविधान का राज्य है। ऐसे बोलने से खाली थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। आप करो, जिसको करना है एक लिख के लेके जाए कि साहब ये इनकाउंटर गलत हुआ है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जांच कराती है कि नहीं? जांच कराएगी, जो गलत हुआ वो तो कार्रवाई होगी। ये बेमतलब की बातें हैं माने।